आज मैं कवायद का क्लास करने जा रहा हूँ। आप लोगों को कवायद के मुतालिक बताना चाह रहा हूँ। अगले क्लास में मैंने ये बताया था कि मुफरद, कलमा, मौजू। ये जो मुफरद है इसी का दूसरा नाम कलमा है और कलमा को मौजू कहते हैं। यानी लफ्ज़ मौजू, कलमा, मुफरद ये तीनों एक ही हैं और इन तीनों को अगर एक मान लीजिए तो इसकी तीन किस्में होती हैं। इस्म, फेल और हर्फ। इस्म को हिंदी में संज्ञा कहते हैं, इंग्लिश में उसे नाउन कहते हैं। आप अगर हिंदी में संज्ञा के मुतालिक जान रहे हैं तो आपको इस्म को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी और इंग्लिश की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। उसी संज्ञा को नाउन कहते हैं। और आसान लफ्ज़ में समझिए, इस्म के मानी होते हैं नाम। इस्म के मानी होते हैं नाम के। तो इसकी तारीफ आप इस तरह याद करेंगे। इस्म लिखने का ये तरीका है, देखिए ये जो डैश है, बड़ा सा डैश या इसे लकड़ी कहिए, ये लकड़ी 1 से 1.5 इंची का डाल देना चाहिए और उसके लिखने का ये तरीका है। इस्म लिखकर और ऐसे लिखेंगे। जब आपको एग्ज़ाम में अगर इसकी तारीफ लिखने की ज़रूरत पड़े तो आप इसी तरह लिखेंगे। इस्म वो कलमा है जो किसी शख्स कहते हैं आदमी, जो किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो। जैसे ज़ैद, फातिमा, पहाड़, कलकत्ता वगैरह। और ये जो शख्स है इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्ति, जगह को स्थान, चीज़ को वस्तु। तो इस तरह हम चाहें तो इसको अगर हिंदी में लिखने की ज़रूरत पड़े, संज्ञा की परिभाषा, तो हम इस लफ्ज़ को बदल देंगे और लफ्ज़ को बदल करके जो चीज़ यहाँ है उसी चीज़ को हिंदी में लिख देंगे। तो उर्दू की जो बात है उसके लिए आपको इसी तरह लिखना होगा। इस्म वो कलमा है जो किसी शख्स, आदमी, चीज़ या जगह का नाम हो। जैसे ज़ैद किसी मर्द का नाम है, आदमी का नाम है। फातिमा ये भी आदमी का नाम है, ये और बात है कि ये औरत है। पहाड़ ये किसी चीज़ का नाम है। कलकत्ता ये जगह का नाम है। तो जो आपने इसकी तारीफ लिखी है उस तारीफ के मुताबिक आपकी मिसाल बिल्कुल सही और दुरुस्त है। अब इसके बाद कलमा की दूसरी किस्म फेल है, उसके मुतालिक हम लोग जाने। फेल को हिंदी में क्रिया कहते हैं और अंग्रेज़ी में उसे वर्ब कहते हैं। जो वर्ब को जान रहा है उसे फेल को जानने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, या जो क्रिया को जान रहा है
वही चीज़ फेल है, वो जान ले कि वही फेल है। तो इसकी तारीफ लिखने के लिए हमको ये तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। फेल लिख करके थोड़ा डैश दे देंगे। फेल वह कलमा है, इसमें भी कलमे का इस्तेमाल हमने किया, फेल में भी कलमा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर्फ की तारीफ करेंगे तो कलमा का इस्तेमाल करेंगे। वजह यह है कि इसम की असल क्या है? कलमा। फेल निकला कहाँ से है? कलमा से। हर्फ आया कहाँ से? कलमा से। इसलिए हर की तारीफ में हमें कलमा कलमा कहना होगा। फेल वह कलमा है जिससे किसी काम का होना या करना मालूम हो। फेल वह कलमा है जिससे किसी काम का होना या करना मालूम हो, जैसे आया, जा रहा है, पढ़ेगा वगैरह। ये फेल की तारीफ हो गई। अब तीसरी जो किस्म है वो हर्फ है। हर्फ को हिंदी में अव्यय कहते हैं और अंग्रेजी में उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। जबान के बदल जाने से नाम बदल जाएगा, भाषा के बदलने से शब्द बदल जाएगा और लैंग्वेज के बदलने से यहाँ वर्ड बदल जाएगा। उर्दू में हर्फ, हिंदी में अव्यय और इंग्लिश में प्रीपोजिशन। उर्दू में इसकी तारीफ देगी। हर्फ वह कलमा है जो इस्म या फेल से मिलकर अपना माना जाहिर करे, बगैर इस्म या फेल के मिले हुए अपना माना न बताए। जैसे को, पर, में, न, नहीं। अगर हम को सुबह से शाम तक रटते रहें तो कोई बात समझ में नहीं आएगी और किसी हद तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए अगर ये कह दें कि अहमद को, जैद को, तो चूंकि अहमद जैद इस्म हुआ, इस्म से अगर यह को मिल जाए तो कुछ बात वाज़े हो जाती है, कुछ इसका माना समझ में आता है। उसी तरह पर अगर हम रटते रहें तो कुछ बात समझ में नहीं आएगी, सुनने वाला हमें कह देगा कि ये पागल है। लेकिन अगर इसको मैं कह दूं सर पर, पहाड़ पर, घर पर, तो एक हद तक सुनने वाला हमारी बात को समझ जाएगा, बात वाज़े हो जाएगी। उसी तरह मैं को भी देखिए, नहीं को देखिए। अगर इसको फेल या इसमें से मिलाइएगा इन हरूफ को तो जाकर के बात कुछ वाज़े हो जाती है। अब एक बात ये जानिए, हर्फ आपने पढ़ा होगा, हर छोटा बच्चा से लेके बड़ा बच्चा हर्फ पढ़ता है। जब आप शुरू में इब्तिदाई किताब लेकर, जैसे कवायद बगदादी हुआ या उर्दू का कायदा हुआ, लेकर के अगर किसी मुदर्रिस के पास आप जाते हैं तो आपको पढ़ाते हैं अलिफ बे ते से, ये हर्फ है, ये भी हर्फ है। और यहाँ को, पर, में, न, नहीं, ये भी हर्फ है। लेकिन उस हर्फ को अलिफ बे ते से को कहते हैं हुरूफे तेहज्जी और इस हर्फ को पर, में, न, नहीं को इसको कहते हैं हुरूफे मानवी। यानी इन हुरूफ के कुछ न कुछ माने हैं। तो ये इस हर्फ को समझिएगा, वो हर्फ नहीं समझिएगा, वो हुरूफे तेहज्जी में है ना। वो जो है आपको कवायद के जो 5 हिस्से किए गए हैं उसमें इल्मे हिज्जा के बयान में आपको वो मिलेगा, वो आएगा, उन सारे बातों की जानकारी आपको मिलेगी।
लेकिन ये हर्फ मानवी है। तो आपने ये जान लिया, इस फेल हर्फ, इस तीनों को आपने जान लिया। ये भी आपने जाना कि ये कलमा के अक़साम हैं, इसको खूब याद रखिएगा। और उसके बाद में आपको अब मैं बता रहा हूँ, इन तीनों में से इस्म को लिया है। तो ज़बानदानों ने ये बताया हमको कि मानी के एतबार से इस्म की दो किस्में हैं। यहाँ यह जानिए कि इस्म मानी के एतबार से और इस्म बनावट के एतबार से, साख्त के एतबार से वो अलग किस्म होगी, और मानी के एतबार से इसकी किस्म अलग होगी। तो मानी के एतबार से इस्म की दो किस्में हैं, इसमें ज़ात और इसमें सिफत। इसमें ज़ात और इसमें सिफत। तो हम इसमें ज़ात की तारीफ़ को याद करेंगे, लिखने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऐसे ही लिखें जैसा ये यहाँ लिखा हुआ है। आप इसको अच्छी तरह गौर से देख लें, आप इसी तरह लिखेंगे। इसमें ज़ात किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इसमें ज़ात कहते हैं, जैसे इंसान, हैवान, पटना वगैरह। अब उसके बाद इसमें सिफत है। तो इसमें सिफत की तारीफ है, वो मैं आप लिखा हुआ देख रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। सिफत के मानी आप जाने, सिफत कहते हैं विशेषण को, हिंदी में इसे विशेषण कहते हैं, और इसे अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। ये एडजेक्टिव है। आप अंग्रेजी को जान रहे होंगे एडजेक्टिव, तो सिफत को जान ले। चीज़ वही है, नाम बदल गया है। तो इसमें ज़ात वह इसम है जो किसी शख्स, जगह या चीज़ की हालत और कैफियत को बताए, जैसे स्याह, जंगली, लंबा वगैरह। हालत माने आप समझ रहे हैं, कैफियत माने कि वो कैसा है, लंबा है, नाटा है, गोरा है, भूरा है, मोटा है, पतला है, दुबला है। कैफियत यानी वो चीज़ कैसी है, उसकी कैफियत जब मालूम हो जाए तो आप समझिए कि आपको उसकी सिफत मालूम हो गई। हिंदी में उसे कहते हैं गुण, धर्म, दोष का पता चलता है किससे? विशेषण से। विशेषण में किसी की विशेषता बताई जाती है। जो विशेषता होगी हिंदी में, वही चीज़ उर्दू में सिफत हो जाएगी। तो हम तारीफ इस तरह ही लिख देंगे, इसमें सिफत वह इसम है जो किसी शख्स, जगह, चीज़ की हालत और कैफियत को बताए, जैसे स्याह, जंगली, लंबा वगैरह। और ये सिफत हुई। और ये देखिएगा कि जिसकी सिफत बयान की जाए उसे मौसूफ कहते हैं। जैसे लंबा लड़का, तो लड़का की यह सिफत हुई, लड़का का यह गुण हुआ कि वो लंबा है, तो लंबा यही सिफत हो गई। और लड़का जो हो गया वो मौसूफ हो गया। ये तरकीब जो है, लंबा लड़का, नाटा आदमी, और अच्छी किताब, नई किताब, पुराना घर, ये सब जो आप देख रहे हैं ये सिफत है। सिफत पहले, मौसूफ बाद में। सिफत पहले आएगा और सिफत पहले आएगी और मौसूफ बाद में। उसी सिफत को हिंदी में विशेषण, और जो मौसूफ होगा
उसको विशेष कहेंगे। विशेषण और विशेष उर्दू में सिफत और मौसूफ कहा जाएगा। जैसे किताब नहीं है, किताब नहीं है, इस जुमले में अगर आपसे पूछा जाए कि सिफत को चुनिए, तो आप सिफत को चुनेंगे वही नई। किताब की कैफियत क्या हुई कि वो नई है, तो वो नई सिफत हो गई और किताब मौसूफ हो। इस तरीके से आप याद रख लें, आप इस पर गौर व फिक्र भी करेंगे कि इस तरह के जो लफ्ज़ होंगे वह सिफत कहलाएगा और मौसूफ जो होगा उसकी सिफत बयान की जाएगी। तो मैं यहाँ ये बता रहा हूँ कि सिफत भी बता दिया और आपको मौसूफ भी बता दिया। जिसकी सिफत बयान की जाए उसे मौसूफ कहते हैं। और फिर उसके बाद एक चीज़ जो मैंने ऊपर बता दिया है, आप लोगों को लिख भी दिया है ताकि आप लोग नोट कर लेंगे, बराबर आप इसको देखेंगे, आपके जहन में एकदम कायदे से बैठ जाएगा और कभी आप नहीं भूलेंगे। बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्में हैं, जबकि मैंने ऊपर आप लोगों को बताया कि मानी के एतबार से इस्म की 2 किस्में हैं और बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्में हैं। ये जहन में बात रखिए और देखिए, बनावट को समझिए और मानी को समझिए। जैसे एक आप किसी दरख्त का पत्ता ले लीजिए, तो जो पत्ता माने आम का पत्ता, आप जान रहे हैं कि उसका आकार और उसके जो बनावट है वो कैसी है। तो ये बनावट हो गई, जो आप देख रहे हैं, आपकी आंख से जो नज़र आ रहा है वो उसकी बनावट है। लेकिन अगर उसी पत्ते को लेकर के और मसलेंगे तो क्या निकलेगा? मसलेंगे तो उसका रस निकलेगा। तो वही रस को समझिए कि वो रस माने है, मानी उसमें छुपा हुआ है, यानी उसका पानी जो है, उसका रस जो है वो उसके अंदर, पत्ते के अंदर छुपा हुआ है। तो मानी जो छुपा हुआ है आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बनावट आप देख रहे हैं। तो इस्म को बेएतिबारे साख्त या बनावट 3 किस्म है, जामिद, दूसरा मस्दर, तीसरा मुश्तक। इश्तिकाक के मानी साख्त होते हैं और साख्त के मानी बनावट होते हैं। पता चला, इश्तिकाक, साख्त, बनावट, ये तीनों एक ही चीज़ है। बनावट कहेंगे तो आप इश्तिकाक समझेंगे, इश्तिकाक कहेंगे तो आप बनावट समझेंगे, साख्त कहेंगे तो आप इश्तिकाक समझेंगे, और अगर बनावट कहेंगे तो आप उसे साख्त समझेंगे। ये तीनों एक ही माने में आते हैं। सिर्फ आपको ज़रूरत इस बात की है कि इस अल्फाज की पकड़ कीजिए, आप इसको ज़हन नशी कीजिए, अपने जहन में याद रखिए। अगर इन अल्फाज को आप जहन में याद रखते हैं तो आप ये जानिए कि एक नए लफ्ज़ को आपने सीखा और उर्दू की आपके अंदर आहिस्ता आहिस्ता जानकारी होती जाएगी और इस तरीके से आप कवायद दां कहलाइएगा। और याद रखिए, कोई भी ज़बान हो, उर्दू हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेज़ी हो, या इसी तरह और भी दूसरी ज़बानें, कवायद की जानने से आपकी जो ज़बान है वो मजबूत होगी और आपकी जो भाषा है उस भाषा के अंदर सुंदरता आएगी। कवायद के रूह से जब आप जुमले इस्तेमाल करेंगे तो सुनने वाले को भी बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, मानी हुई बात है। तो क्यों नहीं हम कवायद को, व्याकरण को, ग्रामर को सीखें और जानें। इंग्लिश के ग्रामर को भी सीखें, उर्दू के कवायद को भी सीखें, हिंदी के व्याकरण को भी सीखें। और
इसके जान लेने से आपकी जो भाषा है, आपकी जो ज़बान है, वो मजबूत हो जाएगी। और कवायद के जानने में जानते हैं क्या होता है? एक लफ्ज़ को लीजिए, जैसे एक अहमद को लीजिए, तो अहमद, लफ्ज़ अहमद है क्या क्या? तो अगर आप चलिए सबसे शुरू में चलते हैं, जो मैंने आपको बताया था, लफ्ज़ जो पढ़ाया था, वहाँ पे चलते हैं। अहमद क्या है? लफ्ज़ है। तो लफ्ज़ की दो किस्में, एक है मौजू, एक मोहम्मद। तो इसमें आप पहचान कीजिए कि ये मौजू है, मानीदार है तो मौजू है, अब बेमानी है तो मोहम्मद है। तो ये मानीदार लफ्ज़ है अहमद, तो ये मौजू हुआ। मौजू का दूसरा नाम क्या है? मुफरद है। मुफरद भी हो गया, कलमा भी इसको कहेंगे। अब कलमा के देखेंगे कि कौन सी किस्म है, तो देखेंगे कि यह इस्म है। अब कलमा में देखेंगे कि यह इस्म है। और इसी तरीके से फिर और कवायद की आपको जानकारी होगी, तो आप देखेंगे कि अहमद जो है वह साख्त के एतबार से जामिद है। अब जामिद की दो किस्में होती हैं, उसमें अगर देखेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें मारफा है। अब मारफा की 7 किस्में हैं, उसमें अगर हम इसको देखेंगे तो ये अलम नज़र आएगा। अलम की 6 किस्में हैं, और 6 किस्मों में इसकी पहचान करेंगे तो ये इसमी नज़र आएगा। तो इसी तरीके से और भी आगे आप जाते जाएंगे तो ये अहमद की पूरे तौर पर जानकारी हो जाएगी कवायद के रूप से ये क्या क्या है। तो बस आप याद रखें कि जो मैंने आपको पढ़ाई, बहुत निचोड़ चीज़ मैंने आपको बताया है। कवायद में तो बहुत विस्तार से, बहुत तफसील से आपको बताया गया है, लेकिन हम यहाँ आपको निचोड़ ये बातें बताई है। आप इसको कोशिश करेंगे कि याद भी कर लें, ज़बानी याद कर लें, बहुत बेहतर है। आप अपने साथियों से इस पर गुफ्तगू करें तो यह हमेशा आपको याद रहेगा, और याद रहेगा तो आपको इससे फ़ायदा मिलेगा।